जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युग पद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ध्वनित हो व्याख्यान में, वे जिनका परम पावन चरित जलनिधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, ओच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज का स्वाध्याय चल रहा है। अशरण भावना की चर्चा कल हम अंतिम गाथा की ओर लेकर के चल रहे थे। 30वीं गाथा जो थी, हमने परमार्थ शरण कौन है इसकी चर्चा इस गाथा के माध्यम से देखी थी। भावार्थ में ऐसा विषय आया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना स्वरूप है, सो यही परमार्थ रूप यानी वास्तव शरण है, अन्य सब अशरण है। सम्यक दर्शन का विषय अपना त्रैकालिक निश्चय परमात्मा है, ऐसी निश्चय श्रद्धा पूर्वक ये ही शरण ग्रहण करो, ऐसा उपदेश आचार्य देव यहाँ कहते हैं। यह जो व्यवस्था है, जिस बात की चर्चा की जा रही है कि आत्मा की शरण ग्रहण करो, आपको स्मरण में यदि होगी ये बात तो निश्चित ही धरसेन स्वामी ने भी पुष्पदंत और भूतबली आचार्य से जब श्रुत स्कंद का लिपिबद्ध कार्य प्रारंभ करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी, तब भी ऐसा ही कथन कहा था कि तुम अपनी ही शरण में रहना, यदि तुम्हें कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो अपनी आत्मा से पूछना, ये बात उन्होंने कहा था। और जो उत्तर आएगा, आत्मा से जो उत्तर आएगा, जो तुम्हारे अंदर से उत्तर आएगा, वही सही उत्तर होगा। तो निश्चित ही ये परंपरा है, आचार्य परंपरा की। तो कार्तिकेय स्वामी भी उपदेश स्वरूप में ये कह रहे हैं कि निश्चय से शुद्धात्मा ही शरण है, अन्य सब अशरण है। परमार्थ से देखें तो अपना आत्मा ही शरण है, अन्य अशरण है, और निश्चय श्रद्धा पूर्वक यही शरण ग्रहण करो, ऐसा उपदेश कह लें, ऐसी आचार्य भगवंतों की आज्ञा कह लें। इस बात को कहते हुए 30वीं गाथा कल पूर्ण हुई थी। अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए अंतिम गाथा अशरण भावना की यहाँ प्रारंभ करते हैं। आइए पहले गाथा पाठ करेंगे। अपाणम प्रिय शरणम खम्मादि भावे हिम परिणदम होदी, तिव्वम कषाय विट्ठो अपाणम हणदिय पेण। जो क्षमादिक भाव में परिणमित हो वह शरण है, जो योक्त तीव्र कषाय हैं वे आप से आप ही हने, आप से आप ही हने। अब जिस निश्चय से, परमार्थ से, जिस शुद्धात्मा की शरण की प्रेरणा दी गई, उस आत्मा को लक्षण के द्वारा परिचय कराते हुए उसकी शरण ग्रहण करने की बात को पुष्ट किया गया है। देखते हैं अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं। यह अपाणम खम्मादि भावे हिम परिणदम होदि शरणम, जो अपने को क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणमित करता है सो शरण है। कौन किसको परिणमित करता है? जो अपने को क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणत करता है।
आत्मा तो अनंत गुण स्वभावी है, उसमें उत्तम, क्षमा आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। इन गुण विशेष के द्वारा आत्मा की पहचान होती है। यद्यपि मुख्य लक्षणों में आत्मा का जब परिचय कराया जाता है तो ज्ञान मेरा गुण है, जानना मेरी पर्याय है, ऐसे एक मुख्य ज्ञान गुण से चर्चा होती है। लेकिन मात्र ज्ञान ही नहीं, ज्ञान को इसलिए मुख्य गुण कहा गया है क्योंकि यह मध्य दीपक है। मध्य दीपक है मतलब ज्ञान के द्वारा आगे और पीछे जितना भी गुण है, जो भी द्रव्य में पड़ा हुआ है, उन सबका ज्ञान होता है, इसलिए मुख्य तो उसको रखा गया। लेकिन इस मुख्य ज्ञान आदि के द्वारा भी जिस विशेष की चर्चा होती है, उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म, यह जो लक्षण है यह लक्ष्य का परिचय कराने के लिए है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं जो अपने को क्षमादि 10 लक्षण रूप परिणत करता है। यद्यपि द्रव्य स्वभाव से तो हर आत्मा में क्षमा आदि गुण है, लेकिन जो उस रूप अपने को अनुभव करता है, जो उस रूप अपने को देखता है, मैं कैसा हूं, क्रोध स्वभावी हूं कि क्षमा स्वभावी हूं, कैसा हूं। लगता तो संसार अवस्था में ऐसा ही है ना, क्या करें, इतना सुनते हैं तो भी कषाय नहीं जाती, क्रोध आ जाता है, मान कषाय पीछा नहीं छोड़ती है। हमको ऐसा लगता है छल कपट करेंगे नहीं तो काम कैसे सिद्ध होगा, व्यापार में हम सीधे सीधे बात करेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा। यानी कुल मिला के हमको ऐसा लगता है कषाय तो होती ही है, हम उससे बच नहीं सकते। तो कषाय होती है और होते काल में मैं अपने को कषाय युक्त अनुभव करता हूं। कैसा अनुभव करता हूं, कषाय युक्त। अभी भी हम आपसे कहें, बोलो इस समय हमारे को कषाय है कि नहीं है, इस समय कषाय, किसी को गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा साहब, अभी तो नहीं है। फिर हम कहेंगे तो आप निष्कषाई हो कि नहीं नहीं निष्कषाई तो नहीं, अभी गुस्सा नहीं आ रहा। अभी गुस्सा नहीं आ रहा पर हमने स्वभाव कैसा देखा अपना, कषाय युक्त देखा। क्या कह रहे हैं, भले अभी वर्तमान में हमें ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अभिप्राय जनित कषाय तो पड़ी हुई है। मैं कषाई हूं, मुझे क्रोध आता है, मेरा क्रोध खतरनाक है, मैं क्रोध होता है तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं देख पाता, मैं बड़े गुरुजन हैं, वृद्ध जन हैं, उनका सम्मान भूल जाता हूं। मतलब कुल मिलाकर के प्रति समय जो चिंतन चलता है वो कषाय युक्त होता है। तो क्षमादि रूप परिणत कौन होगा, जो अपने को इन विकार भावों से भिन्न ज्ञायक स्वरूप उत्तम क्षमा आदि गुणों का धारी देखेगा, वह कषाय से भिन्न अनुभव करेगा। और जो अपने को क्षमादि रूप नहीं देखेगा वह निश्चित ही कषाय का ही अनुभव करेगा। क्या कह रहे, देखो मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर में तो क्रोध नहीं आना चाहिए ना, एक घर गृहस्थी में व्यापार में तो चलो कदाचित हम समझ लें कि वहां का वातावरण वैसा होता है, वहां राग देश की चर्चा ही होती है तो वहां आ जाए तो आ जाए, पर मंदिर में तो कोई राग देश की चर्चा नहीं है, मंदिर में तो कोई कषाय का प्रसंग नहीं होना चाहिए, फिर भी कषाय आ जाती है कि नहीं आती है, आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि अभी अभिप्राय में बैठा हुआ है मैं कषाय करता हूं। क्या कह रहा है, अभिप्राय में बैठा हुआ है, मतलब जैसे ऐसा समझिए जैसे पानी के तलेटी पे कीचड़ बैठी तो है, लेकिन अभी भी कीचड़ युक्त पानी दिख रहा है। भले तलेटी पे बैठी है लेकिन पानी कैसा दिख रहा है, ऊपर से देखते हैं ना कांच की गिलास में और नीचे कचरा पड़ा, पानी कैसा दिखेगा, गंदा। हमको मालूम क्या भेद ज्ञान करना है, हमको ये देखना है कि जो नीचे बैठा हुआ है ना कचरा, धूल, मिट्टी के कण, वह नीचे हैं और पानी ऊपरी भाग में पूरा शुद्ध है। लेकिन हम अपने को देखते कैसे हैं, मैं हूं तो क्षमा आदि अनंत गुण स्वरूपी, लेकिन अपने को मानता कैसा हूं, कषाय। और किसी किसी को तो कषाय का घमंड भी होता है, किसी को नहीं, बहुतायत। ये बात अपना जब प्रकरण चला था तब इस पे विशेष चर्चा की थी। कषाय कभी भी एक नहीं होती, जब भी होती हैं तो चारों ही होंगी। अरे चार नहीं होंगी, असंख्यात प्रकार से होंगी, चार नहीं होंगी, असंख्यात प्रकार से होगी। क्यों, क्योंकि जिसका अभिप्राय के विपरीत पना पड़ा, अभिप्राय में स्वरूप का विपरीत पना पड़ा हुआ होगा, तो वह वस्तु स्वरूप के विपरीत जब भी विचार करेगा तो अनंत गुणात्मक द्रव्य का विपरीत विचार होगा, तो वह अनंत गुणात्मक विपरीत ही होने वाला है। कैसा होने वाला है, अनंत गुणात्मक विपरीत। जैसे मैं आपसे एक सरल दृष्टांत से आपसे बात कहूं, आपको समझ में आएगी ये विषय में क्या कहना चाहता हूं। पाकिस्तान
अच्छा देश नहीं है, ऐसा बहुतायत लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह हमारी भारतीय संस्कृति को, भारत की स्वतंत्रता को, भारत की शांति को भंग करना चाहता है, ये देश अच्छा नहीं है। कुछ कुछ लोग कषाय में ऐसा भी कह बैठते होंगे, हाँ कब तक इसको झेलेंगे, इतनी बार तो युद्ध हो गया, एक बार आर पार की लड़ाई करके इसका किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए, ऐसा भी तो कह सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे इस विकल्प से क्या वह देश की सत्तानाश हो जाने वाली? नहीं, लेकिन हमारा जो विकल्प है ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हम मालूम कहां कहां प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इनके पास इतनी शक्ति है, हमारे देश की आर्मी इतनी मजबूत है, इतनी बड़ी है, क्या करते रहते, क्यों डरते हैं, क्यों ना आक्रमण कर देते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं, क्यों नहीं बम पटक देते हैं। आप समझना, करना कुछ नहीं है, पर अभिप्राय में कैसी कषाय पड़ी हुई है, बस चले तो पूरे विश्व को नष्ट कर दे। क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसने अपने स्वभाव को नहीं देखा। मेरा स्वभाव कैसा है? क्षमा आदि गुण सहित, और जो क्षमा आदि गुण रूप परिणत होता है, अब आगे चर्चा आ रही है, वही आत्मा शरण है जो क्षमा आदि गुण रूप परिणत होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो अपने को क्षमा आदि 10 लक्षण रूप परिणत करता है सो शरण है। और तीव्र कषाय विट्ठो अपेण अपाणम हणदि, और जो तीव्र कषाय युक्त होता है सो अपने ही द्वारा अपने को ही हंता है। शरण है आत्मा, और हमने अपने आत्मा की हत्या की तो हमें शरण आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए उसकी हत्या करते हैं और अन्य की शरण खोजने को जाते हैं, अन्य में सुख खोजने को जाते हैं। सच्चे देव का सम्यक श्रद्धान नहीं है, इसलिए कुगुरु कुदेव के पास जीव जाता है। क्या कह रहे हैं? और सच्चे देव का श्रद्धान नहीं, इसलिए आत्मा का श्रद्धान और आत्मा का परिचय भी नहीं है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप दिग्दर्शन करने वाले कौन है, आत्मा का परिचय कराने वाले कौन है? ये वह सच्चे देव ही हैं। कुगुरु कुदेव आदि को तो आत्म स्वरूप की खबर ही नहीं, वो जाने क्या आत्मा है क्या। आप आत्मा के ऊपर एक संगोष्ठी रख दो, सर्वधर्म सम्मेलन रख दो। क्या कह रहे हैं? सर्वधर्म सम्मेलन किस विषय पे? आत्मा के विषय पे। आप देखना वहां पर आत्म स्वरूप की चर्चा को छोड़ के बाकी सब चर्चाएं होने वाली हैं, आत्मा स्वरूप की बात आने नहीं वाली, क्योंकि निर्णय ही नहीं है आत्मा कहते किसको है। क्या कह रहे हैं? एकमात्र जैन दर्शन है जहां पर इस बात का परिचय भी कराया है, जहां इसका अनुभव कराने की कला बताई है, सिर्फ ज्ञान नहीं कराया, यहाँ अनुभव कराने की कला का भी परिचय जो है वो सिर्फ जैन शासन में होता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं जो क्षमा आदि 10 लक्षण रूप परिणत होता है। अब मैं आपसे कहता हूं, जब हम किसी पे क्षमा करते हैं या हम किसी के प्रति क्षमा धारण करते हैं तो मन में हल्कापन लगता है कि बोझ लगता है? आप खुद फील करके देखना, कषाय करने में आपको भारीपन महसूस होता है कि हल्कापन? क्रोध आ गया, किसी के ऊपर बहुत तीव्र क्रोध आ गया, कदाचित हमने अपशब्द भी कह दिए, मन ही मन अंदर ही अंदर बहुत आक्रोशित भी हो रहे हैं, कैसे ही करके इसका बुरा हो जाए। ये समय, जिस समय ये परिणाम चल रहा है, उस समय हमारा आत्मा में शांति का वेदन हो रहा है कि दुख का ही परिणाम चल रहा है, दुख का वेदन चल रहा है, ये मात्र दुख ही दुख का वेदन चल रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, इसका अनिष्ट कर दूं। तो क्षमा रूप परिणत होने का मतलब है अपने स्वरूप को लक्ष्य में लेने पर शांति का वेदन होना। हाँ, क्षमा शब्द का कहीं भी अर्थ ऐसा नहीं निकाला जाता मैंने इसको क्षमा कर दिया। शब्द मालूम क्या है? मैं क्षमा धारण करता हूं। वो क्षमा करे या ना करे, वह शत्रु मुझ पर उपसर्ग भी करे, तब भी मैं क्षमा धारण करता हूं। तो जो क्षमादि रूप परिणमित होता है वही शरण है। कौन? अपना आत्मा। और जो कषाय युक्त परिणमित होता है वह शरण नहीं है। अब दोनों चीज में लगा लेना, जो कषाय युक्त दिखते हैं, जो विकार रूप युक्त दिखते हैं, वह शरण नहीं है। जो शांत रूप परिणमित होते हैं वह शरण है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, व्यवहार शरण कौन है? जो विकार रूप हैं या जिन्होंने विकार को जीत लिया? जो कषाय युक्त हैं या जो कषाय से रहित शांत परिणमित हो रहे हैं?
जो समता और शांति की निधियां बांट रहे हैं वह शरण है, कि जो विषय कषायों के विकल्पों को बढ़ा रहे हैं वह शरण है? देख लो आप, वीतरागी भगवंतों का स्वरूप अवलोकन करने से, अरहंत आदि के अवलोकन करने से, अवलोकन मात्र से शांति का वेदन होता है। छोटे से छोटा बच्चा भी होगा ना, अरहंत प्रतिमा को देखेगा, उसे भय नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि उसको देखते मात्र से ही ऐसा लगता है ये तो हम जैसे ही हैं। जिन पुरुष पर्याय वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिसे मैं अपना पिता कहता हूं, जिसे मैं अपनी मां मानता हूं, इन्हीं के जैसे तो इनका आकार प्रकार है। जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे घर के अन्य लोग हैं, ऐसे ही तो भगवान दिखते। क्या कह रहे हैं? उनकी ऐसी बाह्य मुद्रा देख करके ही बालक निर्भय हो जाता है। तो निश्चित ये समझ लेना, जो उनके अंतर स्वरूप को समझेगा उसको अपने अंदर भी क्षमा आदि लक्षण रूप परिणमित होने का भाव आए बिना रहेगा। इसको ऐसा नहीं समझना कि यहाँ निश्चय शरण की चर्चा कर रही है तो व्यवहार को नकार दिया गया। क्या कह रहे हैं? व्यवहार को नकारा नहीं, निश्चय के जानने वाले का ही व्यवहार होता है। किसका व्यवहार होता है? निश्चय के जानने वाले का ही। जो सम्यक दर्शन सहित हैं, उन्हीं के ज्ञान को सम्यक ज्ञान और उनके ही आचरण को सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसके पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। वह चारित्र मिथ्या चारित्र है और श्रद्धा का तो पता ही नहीं। बात ख्याल में आती? देखिए, शरण की चर्चा चल रही है अशरण भावना में अंतिम क्रम। भावार्थ परमार्थ से विचार करें तो स्वयं अपना गुरु शिष्य, देखो भेद विकल्प खत्म कर रहे हैं। स्वयं अपना गुरु शिष्य, उपास्य उपासक, भक्त भगवान और स्वयं ही शत्रु व मित्र है। किसकी चर्चा चल रही है? मेरी। स्वयं अपना गुरु शिष्य। कौन गुरु है? आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। उससे प्रश्न पूछना। नरसेन स्वामी का वाक्य, आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। तो आत्मा मेरा गुरु है तो शिष्य कौन? कि मैं। प्रश्न उत्पन्न किसको हुआ? मुझे। पूछना किससे है? कि अपने से पूछना है। टोडरमल जी ने कला सिखाई है। क्या कला सिखाई है? नवीन श्रोता हो तो प्रश्न कैसे पूछे? मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? बोलो किससे पूछना? मैं कौन हूं? मैं आपको एक बात कहूं, अगर आप चौराहे, गली, बाहर अन्य लोगों के सामने जाके ये प्रश्न पूछो तो क्या उत्तर आने वाला है? आप दुकान में जाके पूछो, रोड पे चलते चलते, भाई साहब 1 मिनट रुकना जरा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? मैं कौन हूं? क्या कहेगा? हैं? पागल हो तुम। मेरा क्या स्वरूप है? कि तुम्हारा स्वरूप पागलपना है। ऐसे ही उत्तर आएंगे ना। अन्य से पूछोगे तो उत्तर यही आने वाले हैं। मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वरूप है? ये जो चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है? हाँ, ये पगलों का चरित्र ऐसा ही होता है। जगत में दृष्टिकोण में इसी ढंग के उत्तर आने वाले हैं। इससे निश्चित समझना, ये प्रश्न किससे पूछना है? पूछना है कि विचार करना है? या पूछना मतलब कोई माइक लेकर के नहीं पूछना है, ईयरफोन कान में लगा के अपने माइक से बोल रहे हैं मैं कौन हूं। हाँ, ये विचार करना है। टोडरमल जी कहते हैं मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है, और ये जो मेरे भाव होते तो इन भावों का क्या फल होगा। तो गुरु भी कौन? स्वयं। और शिष्य भी कौन? स्वयं। उपासना किसकी करनी है? कि आत्मा की। और उपासना करने वाला कौन है? मैं स्वयं। कितनी चीजें लिखी। भक्त कौन है? कि मैं। और भगवान कौन है? वो भी मैं। और शत्रु ही स्वयं ही शत्रु है, स्वयं ही मित्र है। मिथ्या दृष्टि मतलब आत्मघाती, आत्महत्यारा, मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि मतलब आत्म स्वरूप को जानने वाला परम मित्र। आत्मा का मित्र कौन? सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन। सम्यक श्रद्धा आत्मा का सच्चा मित्र, और मिथ्या श्रद्धा आत्मा का सबसे बड़े शत्रु। यहाँ पे कह रहे हैं शरण को देखना है तो शरण की शक्ति बताई जा रही कि शरण कौन है? कि शरण आत्मा ही है निश्चय से। वही आत्मा
अपना गुरु और शिष्य भी है, वही उपास्य उपासक है, वही भक्त है, वही भगवान है, वही अपना शत्रु है, वही अपना मित्र है। जब सब कुछ अपना है तो मुझे बाहर में खोजने की जरूरत क्या है। एक भजन चलता है, और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। और कहीं मत जाओ। कहीं मत जाओ मतलब, हाँ, कि कहीं मत जाओ मतलब अभी जाने का भाव आता है तो पंच परमेष्टि के पास जाना, और कहीं मत जाना। कुगुरु कुदेव के चक्कर में मत जाना। कुछ मंगने के चक्कर में जाओगे, मिलेगा तो नहीं, जो जेब का है वो भी लुटने वाला है। ऐसा ही होता कि नहीं होता? हाँ, लोग बार बार एक प्रश्न पूछते हैं। आज भी मैसेज आया, वो विधान में पूजन में आमंत्रण कर्ता बनने के लिए क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, क्या क्या बताऊं मैं आपको कि 21,001 रुपए की राशि है, वो राशि आप भुगतान करेंगे तब फिर हम आपको तिथि देंगे। ऐसा ऐसा चाहता है व्यक्ति क्या? मतलब आप बताओ क्या क्या औपचारिकता है? हाँ, औपचारिकता क्या? ठीक है, जिज्ञासा होती, प्रश्न होता है। संसार में कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन या व्यवस्थाएं जुड़ी होती हैं। व्यक्ति का प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। हम कह रहे हैं व्यवस्थित हो जाओ, बस यही आपकी आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थाओं के विकल्प को छोड़ो, यही आवश्यकता है। और ये हम आपसे नहीं कह रहे, हमें भी व्यवस्थित होना है। व्यवस्थाओं के विकल्प को छोड़ना है, इसके बिना कार्य होता नहीं। विकल्प ही खतरनाक है। हाँ? लेकिन क्या करें, कमजोरी वसात अभी परिणाम है, अपनापन है, देवसात गुरु की भक्ति का भाव आता है तो उसकी और पुरुषार्थ दौड़ लगाता है, अपना परिश्रम उस दिशा में होता है, प्रमाद छोड़ करके भी उस दिशा में कार्य करने के प्रति उत्साह वर्तन करता है। हाँ, स्पष्ट हो गया कि पूजन विधान के आमंत्रणकर्ता के लिए क्या बनना है, क्या औपचारिकताएं हैं। कि हमको सिर्फ और सिर्फ उत्साह के साथ, भक्ति भाव के साथ, अपने इष्ट जनों का भी भला चाहते हुए ये सब भी इस मार्ग को समझ लें, किसी भी तरह से मरपच करके भी ये बात इनको ख्याल में आ जाए, इनके रुचि जग जाए, बस रुचि जग जाए, इस जीव का काम हुए बिना रहेगा नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने बचपन में पटाखे फोड़े होंगे ना? हैं? पटाखे फोड़े, रॉकेट जलाया? अतुल भाई जी चलाया तो होगा बचपन में, नहीं जलाया तो देखा होगा, कोई बात नहीं, देखा होगा। रॉकेट में हमने नीचे जाकर के आग लगाई। अब उसके बाद पूछना पड़ेगा अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा? अब कुछ नहीं करना है, तूने लगा दी, तू हट जा, अब वो अपने आप उड़ जाएगा ऊपर। क्या कह रहे हैं? क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। और मैं कहता हूं यहां तो कुछ करना भी पड़ा। अगर सिर्फ जानना और देखना था तो क्या करना था? जानना और देखना था तो क्या करना था? देखो मैं बताता हूं क्रम क्रम से त्याग की प्रक्रिया कैसे होती है। पहले बचपन में देखा देखी वह माहौल दिखता था, बच्चों को देखो तो ऐसा लगता था हम भी करें, है ना? चौथी पांचवी सातवीं तक की कक्षा तक बड़ा थोड़ा आकर्षण था इन विषयों का, पर एक धार्मिक दृष्टिकोण पारिवारिक माहौल में होता था, बेटा ये नहीं जलाना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, इस ढंग का प्रेरणा दी जाती थी। बाद में हमको पाठशाला में ऐसा सिखाया गया, अच्छा तुमसे नहीं छूटता ना, तो मुझे एक बात बताओ, तुम अपने पैसों के जलाओगे जब ही मजा आएगा, कि जलते हुए देख लोगे तो भी काम हो जाएगा? अब बाजू वाले ने अनारदाना जलाया, आप देख लो, खत्म काम, ऐसा करके सिखाते थे। क्या कह रहे? पहले तो उसको हिंसा से हटाना है, उसके राग को हटाना, तो कहते उसको देख लो। बाद में फिर ये कहते हैं जब आगे के भाग में आए ना, कृतकार्य तन्मोदना का एक सा फल है, हिंसा के भेद में भी ये चर्चा आई है, किसी जीव को मारना, सताना, दुख देने का भाव करना भाव हिंसा है। ऐसे भाव भी क्यों करना जिससे पाप का बंध हो? देखो क्रम कैसा था, मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं। किसी को भी सही मार्ग में लाना है, ऐसा नहीं करना हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है टॉप स्पीड में और एकदम से ब्रेक मत मार देना,
क्रैश हो जाएगा पक्का समझना। क्या कह रहे हैं? इंजन बंद मत कर देना, इंजन बंद नहीं कर देना। तरीका क्या है? क्रम क्रम से युक्ति आदि के माध्यम से उसको यहाँ लेकर के आना। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं तू ही गुरु है, तू ही शिष्य है, किसके पास जाना? बोले और कहीं मत जा, कुछ बात अपने आप से भी कर, कुछ प्रश्न अपने से भी पूछ, विचार कर, ये जो भाव होते हैं इसका फल यदि मुझे भोगना पड़ेगा तो मुझे ऐसे परिणाम और ऐसे भावों से बचना चाहिए कि नहीं। क्या कह रहे? संसार भावना चालू होने वाली है, संसार भावना आएगी, उसकी चर्चा जब विस्तृत तब विचार करेंगे। जरा सा एक पैराग्राफ का विषय है, बड़ा सरल और बहुत प्रेरणात्मक विषय है। अंतिम में देखिए क्या कह रहे हैं, आप ही अपनी रक्षा करने वाला है और आप ही अपना घात करने वाला है। ज्ञाता स्वभाव की अरुचि ही क्रोध है, रागादि और रागादि करने योग्य हैं, मेरे हैं, वह रागादि की रुचि, उसी का नाम निश्चय से क्रोध है। देखो साहब, क्रोध को क्रोध नहीं कहा, राग आदि करने योग्य हैं, राग आदि करने में रुचि है, मोह राग देश परिणाम करके आनंद का अनुभव करता है, निश्चित समझ लेना क्रोध है। कौन सा क्रोध? अनंतानुबंधी क्रोध। अध्यात्म ने ये कला सिखाई है, अध्यात्म ने विधि ज्ञान कराया। अशुभ को अशुभ सब कहते थे, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप है। और दम इसको कहते हैं, ये पुण्य में बर्बाद हो गया। दम किसको कहते हैं? ये दम की बात है, हर आदमी के कहने की हिम्मत नहीं। पुण्य में बर्बाद हो गया, पाप में तो सारा जगत दुनिया को कहेगा पापी है, बर्बाद है, इनका जीवन खराब है, इनकी खोटी गति होने वाली है। परंतु यह जैन दर्शन का अध्यात्म पक्ष इस बात को स्पष्ट करेगा, पुण्य में भी तन्मय हो गया तो सदगति नहीं होने वाली, शिव गति नहीं होने वाली। सदगति इसलिए नहीं कह रहे हैं, सदगति शब्द इसलिए प्रयोग किया है, सदगति नहीं होने वाली। बोलो चार गतियों में सदगति कौन सी है? हाँ? ये सब देवगति आदि तो होगी ना, परिणाम कोई अच्छे रहे तो मनुष्य आदि पर्याय मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के गति की चाह तो पड़ी है ना, गति का राग तो पड़ा है ना, इस राग को ही तो क्रोध कहा गया है। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं समाज का प्रमुख हूं, मैं घर का कर्ता धर्ता हूं, यह परिणाम निश्चय से क्रोध है। क्या है? निश्चय से क्रोध है। अभी बोलो यहां क्रोधी लोग कौन कौन बैठे? नहीं पंडित जी, हम तो, हमें अब कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, किससे क्या लेना देना नहीं, किससे क्या लेना देना नहीं। विचार तो करके देखो, कथन में तो आ जाता, अभिप्राय में अभी भी क्या पड़ा रहता है? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। बोलो हाथ उठाओ, कल सुबह की तीर्थ वंदना में कौन कौन रहेगा? उठाए ना? मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। तो मैं रहूंगा तो निश्चित ही हमने ऐसा कह दिया, मैं रहूंगा मतलब आज कौन कौन था कि आज मैं था, कल कौन कौन रहेगा कि मैं रहूंगा। अब आज कौन था कि आपका उपयोग उस पूजन के काल में अपने को पूजन का ज्ञाता देख रहा था कि पूजन का करने वाला देख रहा था? कि पूजन का करने वाला देख रहा था तो आज भी आप नहीं थे, और कल मैं पूजा करूंगा तो कल भी आप नहीं रहने वाले। कौन रहेगा? राग आदि परिणाम। क्या रहेगा? राग आदि परिणाम, ज्ञायक भाव नहीं रहेगा। और जहां ज्ञायक भाव नहीं है वहां क्रोध है। किसकी शरण में जाना? यहाँ कोई अन्य वस्तु की चर्चा ही नहीं की जा रही है, तो आपके लिए शरण स्वरूप है, ऐसा समझने की बात यहाँ की गई। ज्ञाता स्वभाव की अरुचि क्रोध है, रागादि करने योग्य हैं, मेरे हैं, वह रागादि की रुचि है, उसी का नाम निश्चय से क्रोध है। क्या कह रहे हैं? उसी का नाम निश्चय से क्रोध है। क्रोधादि रूप परिणाम करता है तब शुद्ध चैतन्य का घात होता है, और क्षमादि परिणाम करता है तब अपनी रक्षा होती है।
विषय को बहुत गंभीरता से समझना। किसी को क्षमा दान करना यह करुणा का परिणाम है, इससे आत्मा की रक्षा नहीं होती। अपने को क्षमा स्वभावी देख करके परिस्थितियों को जानना, कषाय करने वाले पर भी समता रखना और अपने होते हुए परिणाम को भी जानना, इसको कहते हैं क्षमा स्वभाव। क्या कह रहे हैं? सारा जगत क्षमा किसको कहता है? हमने इनको क्षमा कर दिया, हमने इनकी भूल को माफ कर दिया। अरे तुम होते कौन हो उसकी भूल को माफ करने वाले? हाँ, देखो, जब हमने किसी को क्षमा कर दिया ये शब्द कहा जाता है ना, तो कर्तृत्व बुद्धि छुपी रहती है अंदर, मैंने किया। फिर बाद में मालूम क्या बात आती, हमने तो उनको क्षमा कर दिए थे लेकिन उन्होंने तो नहीं किया हमको क्षमा। हाँ, आज भी उनका व्यवहार नहीं सुधरा। बोलो क्या मतलब ऐसे लोगों से क्षमा करने की? जाने दो, हमको उनके साथ बातें ही नहीं करना। अब मैं बताओ क्षमा का स्वरूप का क्या हुआ? जो अभी एक समय पहले हम कह रहे थे मैंने उसको क्षमा कर दिया, 1 मिनट में वो कषाय में परिणत कैसे हो गई? जब तक अपने को क्षमा स्वभावी नहीं देखेगा तब तक वचन व्यवहार से, क्रियाओं से कभी भी क्षमा रूप अनुभव होने वाला। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां लिखते हैं क्रोधादि रूप परिणाम करता है तब शुद्ध चैतन्य का घात होता है, तथा क्षमादि परिणाम करता है तब अपनी रक्षा होती है। इन ही भावों से जन्म मरण से रहित होकर अविनाशी पद प्राप्त होता है। किन भावों से? अपने ऊपर क्षमा करके अपनी शरण ग्रहण करने से संसार का अभाव होगा। समझना, पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण करने से क्या होगा कि पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण करने से खोटी गतियों में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सदगति और शिव गति की प्राप्ति अपनी शरण के बिना हो सकती नहीं। बात ख्याल में आ रही? जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानेगा वो खोटी गतियों में नहीं जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंच आदि में नहीं जाएगा, लेकिन उनको मानने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। तो कैसे होगी? संसार का भाव कैसे होगा? जब जो जीव इन पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेगा वही निश्चय से वास्तविक शरण है। पाठशाला का उत्तर है, इतना सरल उत्तर है। बात ख्याल में आती है? वहां प्रश्न मालूम क्या है? आत्मा की शरण का क्या अर्थ होता है? आत्मा की शरण का क्या अर्थ होता है? और उत्तर में लिखा, जो जीव इन पंच परमेष्टियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्मा की शरण लेता है, इसी को पंच परमेष्टि की शरण कहते हैं। अब यहाँ पंच परमेष्टि की शरण मतलब मैं कोई अरिहंत की शरण में गया ये नहीं कह रहे, मैं मुनिराज की शरण में गया ये नहीं कह रहे, मैं स्वयं मुनि हो गया, मैं स्वयं अरिहंत आदि हो गया, मैं स्वयं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, इसको कहते हैं उनकी शरण से आत्म शरण प्राप्त करना। और आत्म शरण का सच्चा अर्थ है कि उनकी शरण में जाना। ये अशरण भावना में सम्यक शरण का परिचय यहां पर कराते हुए अंतिम दोहे के द्वारा इस विषय को पूर्ण करते हैं। वस्तु स्वभाव विचारते शरण आपको आ, व्यवहारे पंच परम गुरु अवर सकल संता, व्यवहारे पंच परम गुरु अवर सकल संता। इसको मैं अपनी भाषा में कहूं, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने इस भाव को लेकर कहा, वस्तु विचार, जब जीव वस्तु तत्व का विचार करते हैं तो जगत में कोई शरण नहीं दिखता एक आत्मा के अलावा। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, पंच परमेष्टि शरण है, यह बात सही है, लेकिन इस पंचम काल में हमको पंच परमेष्टि दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। हम तो भाव वंदना कर रहे हैं, हम भाव रूप से उन्हें अपने अंदर स्थापित करके रखें। प्रत्यक्ष में देखें तो भावलिंगी दिगंबर संत आदि का विरह है, तो आचार्य उपाध्याय साधु पदधारी दिखते नहीं है, अरहंत आदि इस पंचम काल में होते नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि होते नहीं है, मतलब अभी कहाँ है? भरत क्षेत्र में आपको कहीं दिख रहे हैं? तीर्थंकर के समूह शरण वगैरह नहीं है।
और अरहंत ही नहीं है तो सिद्ध फिर कहां से दिखेंगे? ये नहीं है, इनके नहीं होने पर कौन शरण है कि वस्तु तत्व का विचार करें तो एक शुद्धात्मा ही शरण है। पहले भी थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। कौन? अपनी आत्मा ही शरण। बहन श्री के वचनामृत में बात आई, यह बात आत्मा अपने लिए शरण है, यह बात आज मानो, कल मानो या अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा कि मार्ग यही है, शरण यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कब मानना चाहिए अच्छी बात है? अच्छी बात कब मानना चाहिए? तुरंत, अभी, इदानीम। याद आता है इदानीम? इदानीम अपन समय सार कलश में पढ़ के आए हैं। इदानीम, ये मिथ्यात्व भाव को कब छोड़ो? इदानीम, अभी छोड़ो। बोले साहब कैसे छोड़ें? अपने स्वरूप को देखो, स्वरूप ने कभी इस मिथ्या श्रद्धान को स्पर्श ही नहीं किया। क्या कह रहे हैं? इस उल्टी मान्यता को कभी आत्मा ने पकड़ा ही नहीं है। आत्मा को नहीं पकड़ा है, इसलिए उल्टी मान्यता से फंसा पड़ा है। देखिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। संसार भावना की चर्चा आज से प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आदरणीय बाबू युगल जी साहब की 2 पंक्तियां पढ़ेंगे जो कि अशरण भावना के विषय पर उनके द्वारा कही गई थी। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? हाँ, अशरण सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? किसी की सामर्थ्य है टाल सकता है उस काल को? किस काल को? जब यह संयोग छूटने का समय आएगा, उस काल को कोई टालने में समर्थ है क्या? नहीं है साहब, कोई नहीं है, कोई नहीं। अरे है, कौन है? अपना शुद्ध ज्ञायक आत्मा है। उसे अजर अमर देखने वाले कभी भी इस प्रसंग से, संयोग की वियोग रूप अवस्था से घबराते नहीं है। क्या कह रहे हैं? कल आपने बोला था ना अतुल भाई, क्या होता है गति परिवर्तन? मतलब क्या होता है? ड्रेस चेंज होती, क्या होता है? एड्रेस बदल जाता है, क्या होता है? हाँ हाँ, बताओ बताओ, आप ही बोल दो। आपने कल कुछ भेजा था, कल याद नहीं रहा बताना। ड्रेस विथ न्यू, हेलो, हाँ, डेट इज न्यू ड्रेस विथ न्यू एड्रेस। अच्छा, न्यू ड्रेस विथ न्यू एड्रेस, इसको कहते हैं ए देह छोड़ करके नई गति आदि में जीव चला गया। संसार अवस्था की बात चालू हो रही, इसलिए कह रहे हैं न्यू ड्रेस विथ न्यू एड्रेस। अच्छा है कि नहीं है? समाधि मरण में इसकी चर्चा आई है। समाधि मरण में यह मृत्यु परम उपकारी मित्र के समान है, जो पुरानी सड़ी गली जीर्ण देह को छोड़कर, छुड़ाकर और नवीन देह तुझे देती है। तो मृत्यु मित्र है। मृत्यु मित्र उपकारी मेरो, बड़ा समाधि मरण पाठ में लाइन डालिए, मृत्यु मित्र उपकारी मेरो। अब यहां पर आने वाली ये चर्चा संसार भावना की। संसार कैसा है? बात तो चालू करेंगे बाद में। हाँ, संसार कैसा लगता है? भजन के हिसाब से नहीं कहना, वो तो अपन सुबह गाते हैं। हमको फील कैसा होता है जब तब कल्याण का प्रसंग आता है? संसार लगने लगा अब असार, निज ज्ञायक की सुध आई। भैया कितनी भक्ति लोग, कितनी लेट पूजा कर देते, दुकान भी तो खोलना पड़ता है ना। अरे अभी तो भजन गा रहे थे, संसार लगने लगा असार। हाँ, क्यों? तो गाने के लिए गा रहे थे, वो तो हम राग मिलाने के लिए गा रहे थे। राग 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 के लिए गा रहे थे। वो भजन उठा, वो पूजा पढ़नी थी ना, उसकी राग मिलाने के लिए गाए थे हमने। इसके लिए थोड़ी ना गाए थे कि सही में असार है संसार। अब इस संसार का स्वरूप यहाँ पे प्रारंभ होता है। एक बार भावना चालू करने के पहले बाबूजी की पंक्ति बोल लेते हैं तो हमको समझ में आएगा संसार क्या है। संसार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी,
कंचन कामिनी प्रासादों में। दो पंक्तियों में बता दिया संसार महादुख का सागर है, यहाँ सुख की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है। अब इसकी चर्चा कार्तिकेय स्वामी दो गाथाओं के द्वारा प्रारंभ करते हैं। संसार अनुप्रेक्षा। पहले दो गाथाओं में संसार का सामान्य स्वरूप बताते हैं। एकम च यदि शरीरम अन्नम गृह्णे दृढ़वम जीवो पुण पुण अन्नम अन्नम गृह्णति मुच्चेदि बहुवारम। एकम च संसरणम प्राण देहे सुहवदि जीवस् जो संसारो भणति मिच्छक साहे हिम ज्योतस्। एक तन को छोड़ चेतन अन्य तन धारण करे, बार बार नवीन तन ग्रहणा यही संसार है। मिथ्यात और कसाय से होता विविध तन का ग्रहण, नए तन को ग्रहण करना छोड़ना संसार है, छोड़ना संसार है। देखिए अब मूल गाथा का अन्वयार्थ पाठ यहां से पढ़ते हैं। मिच्छक साहिम जुत्तस्य जीवस्य, मिथ्यात अर्थात साक्षात एकांत रूप वस्तु को श्रद्धा में लाना, और कषाय अर्थात क्रोधमान मायालोभ इनसे युक्त इस जीव का जम राण देहेसु संसरणम हवेदी, जो अनेक शरीरों में संसरण अर्थात भ्रमण होता है, जो संसारो भणद्दी वह संसार कहलाता है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व की परिभाषा दी, सर्वथा एकांत रूप से वस्तु को श्रद्धान में लाना। अभी देखना मिथ्यात्व प्रारंभ कैसे होता है। एक बात मैं कहता हूं, मरण होता है कि नहीं होता? नहीं होता। संसार में मरण शब्द का प्रयोग तो होता ना, इनका मरण हो गया, तो मरण होता है कि नहीं होता? कि किसी अपेक्षा से होता है। कैसे होता है? संयोग को जब जन्म कहा जाता है तो वियोग का दूसरा नाम मरण होता ही होता है। लेकिन द्रव्य को देखा जाए तो दो भिन्न द्रव्यों का संयोग है, उसमें एक द्रव्य जीव है, एक पुद्गल है। ना तो जीव का जन्म हुआ है, ना जीव का मरण होने वाला है, और पुद्गल का ना जन्म होता है ना मरण होता है, क्योंकि तो वो मरा ही मराया। नहीं समझ में आई? जीव का ना जन्म होता है ना मरण होता है, वह तो अजर अमर तत्व है। और जो पुद्गल है इसमें चैतन्य पने की बात ही नहीं है, इसलिए इसका जन्म होता नहीं है, तो इसके मरण होने की बात नहीं है। तो बोलो फिर मरण होता है कि नहीं होता संसार में? हाँ, मरण तो होता ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं यदि तुम एकांत पक्ष को पकड़ोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। अब देखना मैं आपको बता रहा हूं कैसे मिथ्यात्व हो सकता है। मरण होता है ये व्यवहार का कथन है, और व्यवहार के कथन को असत्यार्थ अभूतार्थ कहा जाता है, लेकिन निश्चय को समझने के लिए व्यवहार का निषेध नहीं किया जाता, व्यवहार का अवलंबन भी लिया जाता है निश्चय का ज्ञान करने के लिए। कैसे? यदि मैं अपने को अजर अमर मान करके बैठ जाऊं तो बोलो मैं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करूंगा, मैं सुखी होने के लिए पुरुषार्थ करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं सुख स्वरूपी हूं ऐसा मान के बैठ गया तो बोलो सुख के लिए पुरुषार्थ करेगा कि नहीं? मेरे पास तो बहुत धन है ऐसा मान के बैठ जाए तो दुकान खोलेगा कि नहीं खोलेगा? सतीश जी, नहीं खोलेगा। मेरे पास तो है, मेरे पास तो पुश्तैनी नहीं है, मैं तो खाऊंगा आनंद से बैठूंगा, तो ये तो प्रमाद ही हो जाएगा। यहां कह रहे हैं किसी भी विषय का एकांत पकड़ना मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? किसी भी विषय में एकांत को पकड़ना ये मिथ्यात्व है। और जो सर्व रूप से वस्तु स्वरूप को जानता है, किसी पक्ष को नहीं पकड़ता है निश्चय से, वही सम्यक्त है। अभी यही चर्चा यहां से कह रहे हैं। संसार कहते किसको हैं?
संसार का कारण क्या है कि मिथ्यात अथवा अर्थात सर्वथा एकांत रूप से वस्तु को श्रद्धा में लाना, या तो आत्मा को मरण मान लेना, आत्मा का जन्म मरण मानना, या फिर ये मान लेना आत्मा तो अजर अमर है, जो हो रहा है होने दो, अपने को विकल्प क्या करना। कुछ लोग धर्म विपरीत प्रवर्तन इसलिए करने लगते हैं क्योंकि निश्चयभासी हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने इस विषय की चर्चा की है। क्या कह रहे हैं? निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, 3 तरह के भेद डाले। क्या कह रहे हैं? निश्चयभासी। मेरे पिताजी इसको कहते थे निश्चयभासी मतलब निर्भय पापी। निश्चयभासी मतलब कौन? निर्भय पापी। और व्यवहाराभासी मतलब मूर्ख धर्मात्मा। व्यवहाराभासी मतलब मूर्ख धर्मात्मा। मोक्ष मार्ग में दोनों ही खतरनाक हैं। कौन? मूर्खों से धर्म होता नहीं है और निर्भय पापियों के कभी पाप छूटते नहीं है। आत्मा तो खाता नहीं, आत्मा तो अनाहरक स्वरूपी है। गजब की बात है, शुद्ध द्रव्य तत्व की गहराई में इतने प्रवेश कर गए कि बाहर की अशुद्धि दिखना बंद हो गई है। रात दिन का विवेक खत्म हो गया। अपने आत्म स्वरूप का बखान तो ऐसे करें जैसे मान लो केवल ज्ञानी जैसा ज्ञान झलक रहा हो, सर्वज्ञ जैसा ज्ञान में समझ रहा हो स्पष्ट, और कोल्ड ड्रिंक है तो छूट नहीं रही, बिसलरी है तो छूट नहीं रही। ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होता। निश्चय व्यवहार का सुमेल चलता है। अतुल भाई बात ख्याल में पड़ती है? हाँ, ऐसा नहीं होता। स्वच्छंदपना मोक्ष मार्ग में स्वीकृत नहीं है। निश्चयाभास में ऐसा नहीं होता। निश्चयाभासी ये मान करके बैठा है मैं तो शुद्ध हूं, तो पर्याय की अशुद्धि को भी नहीं देखता, पुरुषार्थहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग सदैव जागृत जीवों का है, सदैव जागने वालों का है, सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करने वालों का है। देखो मैं कह रहा हूं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने गाथा डाली, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तो मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तो फिर बचाने की क्या जरूरत है? जिसकी जब आ गई तो जाएगी। हाँ, हमारे एक निकट में रिश्तेदार में थे, बुजुर्ग माता जी थी, उनको कहते थे कितना पानी बहाती हो आप, देखा तो करो कितनी चींटियां मरती हैं, कितने जीव मरते हैं। अब क्या करें? उनके चक्कर में हम धर्म ना करें। क्या शब्द कहती थी? उनके चक्कर में हम धर्म ना करें। अब उनकी आ जाते तो कोई बचा सके उन्हें? नहीं समझ में आ रही है? उनकी आ जाए तो अब, और निश्चय की तो खबर ही नहीं, व्यवहार क्रिया मान के धर्मात्मा मान के बैठे, हम ऐसा करेंगे तो धर्म होगा। क्या यह मान्यता संसार का कारण बता रहे हैं? मिथ्यात्व, कषाय परिणाम आदि जो है ना, एकांत मान्यता पड़ी है, ये अनंत संसार का कारण है। देखना क्या कह रहे हैं। कषाय अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे युक्त इस जीव का जो अनेक शरीरों में संसरण अर्थात भ्रमण होता है, वह संसार कहलाता है। वह किस तरह? सो कहते हैं, जीवो एकम शरीरी चयदि, यह जीव एक शरीर को छोड़ता है, पुण्य वर्णव गृहणेदि, फिर नवीन शरीर को ग्रहण करता है। पुण्य अर्णम अर्णम बहुवार गृहणेदि मुच्चेदि, फिर अन्य अन्य शरीर को कई बार धारण करता है और छोड़ता है, वह ही संसार कहलाता है। सो संसार भुनदि। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, नया शरीर क्यों मिलता है? संसार परिभ्रमण की चर्चा है ना, नया जन्म क्यों होता है? सोच के उत्तर देना, कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। जिसको जन्म दिवस मनाना अच्छा लगता है उसको नया जन्म मिलता ही मिलता है। क्या कह रहे हैं? जन्म दिवस, हैप्पी बर्थ डे। अभी हैप्पी है ना, हैप्पी, हैप्पी शब्द जोड़ा प्रसन्न, जन्म लेना प्रसन्नता का काम है। अरे दूसरे की बात छोड़ो, अपना जन्म का अगर स्मरण हो जाए ना तो जन्म ना लेना चाहे जी। इस पर्याय में जिस तकलीफ से जन्म लेकर के आया है उसको तो चूंकि भूल गया, अगर उसको पता लग जाए, वह कष्ट एक बार अभी अनुभव में आ जाए, कहेगा मैं जन्म नहीं ले सकता।
मुझे लेना ही नहीं जन्म, इतने कष्ट में मैं नहीं रह सकता। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पायो त्रास। कोरोना में अच्छे सुंदर बने हुए घर में, सर्व सुविधा युक्त घर में रहने में बेचैनी होती थी। 9 माह तक जिस गर्भ में तो उल्टा लटका रहा, वह तो काल कोठरी से गया बीता था, गंदगी से भरा पड़ा था, श्वास ले नहीं सकता था, हाथ पैर हिला नहीं सकता था। और पढ़ लेना पूजन में आई है बहुत चर्चाएं, पुरानी पूजा में, माता खावे चर परो तो लागे तन संताप हो, जो जननी तातो ताते भके हैं, कि माँ ने गर्म भोजन किया तो इसको अंदर गर्म संताप होए, कष्ट होए, पर बताए किससे, अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं। संसार महादुख सागर के। कैसा है संसार, अच्छा है कि बुरा है? बसाते कौन है संसार? मालूम है संसार बसाना चालू कहां से होता है? एक छोटा सा घर बनाएंगे, बहुत अच्छे से सजाएंगे, भावनाओं से प्रेम से उसको सजाएंगे, और हम दोनों मिलकर के वहां पर स्वर्ग जैसा माहौल बनाएंगे, और हम दोनों मिलकर स्वर्गवासी हो जाएंगे। अरे स्वर्ग बनाएंगे तो हम कौन हो जाएंगे? स्वर्गवासी नहीं हो जाएंगे? तो हम संसार हमको कैसा बनाना चाहते हैं? स्वर्ग जैसा। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्वर्ग में शांति है, सुख है कि आकुलता है? मिथ्या दृष्टि की तरफ से बात कर रहे हैं। जिसको अनंत संसार जिसका चल रहा, उसकी दृष्टिकोण से बात चलती है। दुख ही दुख है। विचार करके दे दो कि एक समय चेन नाम की चीज नहीं है। आचार्य देव ने कल इसी बात को कहा, प्रत्यक्ष देखते हुए भी इसका चित्त विरक्त नहीं होता, यह आश्चर्य की बात है। प्रत्यक्ष देखते हुए प्रति समय संसार की आकुलता, तकलीफ, वेदनाएं, कष्ट, व्यवस्थाएं देख रहा है। मान अपमान, लाभ हानि, रोग सब दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। हाँ, मरण जन्म सभी तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी जागृति नहीं होती है। इसी का नाम संसार है। जहां दुख ही दुख है, जहां परिभ्रमण है, जहां जन्म मरण का चक्र चल रहा है, उसी का नाम संसार। बोलो संसार अच्छा है कि नहीं? बार बार इसलिए पूछ रहे हैं, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। क्या कह रहा है? अनुप्रेक्षा चल रही ना, तो अनुप्रेक्षा कहते ही उसको जहां बार बार चिंतन किया जाए, बार बार बारंबार उस बात को विचार किया जाए। कब तक विचार करना? दही को कब तक मथना? जब तक मक्खन ना निकल जाए। क्या कह रहे हैं? मक्खन निकालने तक तो उसको मथना पड़ेगा, बिलोना तो पड़ेगा, जब तक माल निकल के बाहर ना आ जाए। विचार करना, चिंतन करना, संसार स्वरूप का चिंतन करना। सिर्फ जितना लिखा है इतना ही नहीं, आप प्रति समय कैसा अनुभव कर रहे हो, कैसा एहसास कर रहे हो। हर प्रयास सुख के लिए करते हैं संसार में, लेकिन सुख तो दूर, दुख ही बढ़ता चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, मैं उदाहरण आया जिनवाणी में, किसी को खुजली हो जाए शरीर में, तो खुजाने में चैन होती है कि नहीं लगती? खुजाने में अच्छा लगता है कि नहीं? शरीर में खुजली हो जाए, विजय भाई जी, खुजली करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? खुजली हो जाए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ लगता है। थोड़ी चैन तो पड़ रही है, खुजाते जाए खुजाते जाए खुजाते जाए, यहां से रक्त की धारा निकलने लगेगी। कष्ट कम हुआ कि बढ़ गया? ऐसे संसार में जितना सुख की खोज करने के लिए जितने गहराई में उतरेगा, उतने रसातल में चला जाएगा। जो जितना परिग्रह संग्रह करेगा, जो मानेगा कि इससे सुख की वृद्धि होने वाली है, निश्चित वह निम्न गतियों की तरफ जाने का क्रम बढ़ रहा है। अभी तो यहाँ एक जन्म लिया, मरण लिया, फिर ऐसी गतियों में पहुंच जाएगा जहां एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख बार। वह भी संसार है और ये भी संसार है। कौन सा वाला संसार अच्छा है? वो निगोद का वाला अच्छा है कि मनुष्य आदि गति का अच्छा है? हाँ क्यों साहब, कौन सा जहर अच्छा है? कौन सा जहर अच्छा? ये एक झटके में जो खत्म कर दे या धीरे धीरे कष्ट देके खत्म करे, कौन सा जहर अच्छा? ये कोई जहर अच्छा नहीं।
बात क्या है हमारी, इसलिए यहाँ कह रहे हैं संसार के स्वरूप की चर्चा करते हुए अब यहाँ भावार्थ कहते हैं। भावार्थ छोटा सा लिखा है, निश्चय अपने को भूल जाने रूप मिथ्यात्व ही संसार है और व्यवहार से एक शरीर से अन्य शरीर की प्राप्ति होते रहना ही संसार है। अब ऐसे संसार में संक्षेप में 4 गतियां हैं तथा अनेक प्रकार के दुख हैं। सो प्रथम ही नरक गति में दुख यह 6 गाथाओं में करेंगे। अब कल से नरक का सैर चालू होगी। क्यों साहब, चलना है नरक? किसी ने पूछा था ऐसा एक बार, ये सच्ची में होते हैं? बच्चों को डराने के लिए बताते रहते हो। कार्तिकेय स्वामी बताएंगे ऐसा है। क्या कह रहा है, डराने वराने की बात नहीं है। बोले मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों को डराने के लिए, जैसे बचपन में हमको डराते थे ना, यहाँ नहीं जाना वहां बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, ऐसे बताते नरक है नरक है। होता है कि नहीं होता? हाँ, बोल ही दिया एक बार। आप दिखा दो तो हम मानेंगे कि हाँ है। हम तो आंखों देखी सच मानते हैं कि तुम शांति तो रखो। इतनी तुम्हारे अंदर में तीव्र इच्छा है, तुमको देखने की भावना है, तुम्हारा सपना पूरा होगा, निश्चिंत रहो। तो नहीं आप दिखा दो, ये हमको इतना दिखाने का विकल्प नहीं है, क्योंकि ये वन वे वाला मार्ग है। यहाँ जा तो सकते हैं पर लौट के नहीं आ सकते जब तक काल पूरा ना हो जाए। अब नरक गति का क्या स्वरूप है, संसार परिभ्रमण में 4 गति का सामान्य स्वरूप कहते हुए कल नरक गति की चर्चा 6 गाथाओं के माध्यम से विषय प्रारंभ होगा। विषय तो कठिन नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है सरल है विषय, कहीं कठिनाई नहीं है। और हमारे ज्ञान में ये विषय नहीं आएगा तो किसके में आएगा? अब तो सब तरह से काल पका है, अब तो बुद्धि जागृत है, इतना तो सा और पर का भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य अब अपनी है कि नहीं है? हाँ? हमारे युगल जी साहब इतना कहते थे, जिसको मूंगफली छीलना आता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या कह रहा है? मूंगफली छीलते आती कि नहीं आती? आती है। छिलका अलग करना और दल अलग करना, दाना अलग करते बनता है कि नहीं बनता? हाँ, इतना बनता है, यानी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। तो ये बात कठिन नहीं है, बहुत सरल बात है। सिर्फ ज्ञान को थोड़ा सा जागृत रखने की आवश्यकता है। ज्ञान जागृत है तो संसार है ही नहीं। निश्चय से परिभाषा में यही कहा गया, निश्चय से अपने को भूल जाने का रूप मिथ्यात्व ही संसार है और व्यवहार से एक शरीर से अन्य शरीर में जाना, फिर पुनः पुनः शरीर धारण करना, यह संसार। ठीक, आइए हम सभी संसार परिभ्रमण का अभाव की भावना रखते हुए, हाँ जी, भक्ति के क्रम में यदि आज किसी को भक्ति लेने का परिणाम है तो वो अपना हाथ ऊपर करे। आप लोग बहुत आनंद ही आनंद लेते हो, आनंद देना नहीं आता आप लोगों को, ऐसा लगता है। लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा रे। लूट तो लिया, अरे बांटो भी तो, जो अपने पास है वो भी तो निकाल के दो। साधर्मी वात्सल तो इसी को कहेंगे ना, कि हम भी अपना दें लोगों को। हाँ चलिए, सतीश जी बेलोकर साहब ने हाथ उठाया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सतीश जी। जय जय। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आते जाते भव भव में काया छोड़ जाती है। आत्मा अजर अमर है, जीवन तो क्या है भव भव का फेरा, जीवन तो क्या है भव भव का फेरा। मोह कषायों ने तुमको है घेरा, मोह कषायों ने तुमको है घेरा। आत्मा जो पहचाने तर जाता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा विनाशी है, आते जाते भव भव में
काया छोड़ जाती है। इस जग में चेतन कोई न अपना, इस जग में चेतन कोई न अपना, दुख दर्द अपना तुझको ही सहना, दुख दर्द अपना तुझको ही सहना, स्वात्म में लीन जो सुख पाता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आते जाते भव भव में काया छोड़ जाती है। जब डूबेगी तेरे जीवन की नैया, जब डूबेगी तेरे जीवन की नैया, धर्म ही बन जाएगा खिवैया, धर्म ही बन जाएगा खिवैया, धर्म ही सबके साथ जाता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आते जाते भव भव में काया छोड़ जाती है। क्या साथ लाए क्या साथ जाए, क्या साथ लाए क्या साथ जाए, संयोग यही सब कुछ छूट जाए, संयोग यही सब कुछ छूट जाए, धर्म करे वह सुख पाता है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आते जाते भव भव में काया छोड़ जाती है, काया छोड़ जाती। जय जिनेन्द्र। सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे सतीश जी के द्वारा किया गया। अपना जो विषय अभी आज चल रहा है संसार भावना का और अशरण भावना का विषय पूर्ण हुआ था, उन दोनों का ही भावनाओं का सुमेल लेते हुए भक्ति पाठ, निश्चित ही बहुत अच्छा भक्ति पाठ आपने लिया। आत्मा अजर अमर है, और ये जो क्रम है संसार का, एक देह से दूसरे देह में जाना, यह संसार परिभ्रमण की कथा है। ऐसे भक्ति पाठ के माध्यम से ये वास्तव में हम इसी विषयों का पुनर्विचार करने की दृष्टिकोण से ये भक्ति पाठ आदि भी कर रहे हैं, और इतना ही उद्देश्य इसमें है कि इन केन प्रकारेण ये विषय हमारा स्पष्ट होता जाए और हम सावधानी के साथ जागृत रूप में रहें। आज हमारे विजय भाई की तरफ से कोई सूचना भी एक हम सुनना चाहेंगे, आज मैंने प्रेषित भी किया है साहित्य के लेकर के। हाँ जी। एक तो जो आपने मैसेज डाला है जी, और जिसको एक शास्त्र चाहिए एक ले ले, दो चाहिए दो मंगा ले, दोनों चाहिए दोनों ले ले, कार्तिक के अनुप्रेक्षा चाहिए कार्तिक अनुप्रेक्षा ले लो, 24 तीर्थंकर पुराण चाहिए वो ले लीजिए। आज कुंद कुंद आचार्य जी का पदारोहण आचार्य पदारोहण दिवस है, तो विवेक जी से मैं विनय करूंगा कि कुंद कुंद आचार्य जी के बारे में 4 लाइन अवश्य भक्ति के रूप में हमें सुना दें। आप सुना रहे हैं क्या? नहीं, आप सुनाएंगे। अच्छा, मैं सुनाऊंगा जी। तो बोले ना कल मैं एक काव्य रूप में आपने कहा है तो कहता हूँ। कुंद कुंद की इस वाणी ने मानव मन को झकझोर दिया, कुछ ऐसी बात कही तुमने, कुछ ऐसा जादू घोल दिया, दर्शन को तुमने पंख दिए, तत्वों को नव परिवेश दिया, हर एक आत्मा भगवान है, कह करके जग को तार दिया, कह करके जग को तार दिया। 4 पंक्तियां आपने कही थी, पूरी 4 पंक्तियां ही मैंने कही, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी का व्यक्तित्व देखा जाए तो बहुत संक्षिप्तीकरण में कैसे कहें, जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा से संबोधित किया गया है। आज की जितनी भी परंपरा है, मैंने एक बात कही थी जब हम इसके पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी के एक दिन हमने पूजन की थी और पौन्नूर आदि के दर्शन को गए थे, तब मैंने सुबह भी ये चर्चा में आपसे कही थी
वर्तमान काल में सर्वज्ञ परमात्मा जो अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं जिन मंदिर में विराजमान है, उसका प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट देने के अधिकारी आचार्य कुंद कुंद देव हैं। यानी आचार्य कुंद कुंद के द्वारा उनकी जो पट्टावली में प्रमाणीकरण होता है, वह प्रतिमा वह अरिहंत भगवान वंदनी है। इससे बड़ा मुनिराज का आचार्य पद और कौन सा हो सकता है, जो इस कली काल में भगवंतों की, यानी कहना चाहिए अरिहंत आदि की प्रतिमा की स्थापना जिनके नाम से अभी तक हुई है, और आगे की भी परंपरा में, विगत 2000 वर्ष की परंपरा में ऐसे ना आचार्य कोई हुए हैं ना होंगे। और हमें उनका बहुत ही सुंदर पंच परमागम आदि ग्रंथों का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और अध्यात्म जगत में तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी को स्मरण किए बिना मानो कोई कार्यक्रम होता ही नहीं। इसलिए आज आचार्य पद पे वह आसीन हुए थे, और उन्होंने जो उस आचार्य पद के अनुसार अनुशासन आदि की व्यवस्थाएं वह सब अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में भी उल्लिखित की है। नियम सार ग्रंथ अपने स्व जीव को रत्नात्रय में स्थापित करने के लिए लिखा। दिव्य धनी सार में आचार्य भगवंतों की दिव्य धनी का तत्व का सार उद्घाटित किया। समय सार में अत्यंत अप्रतिबुद्ध को जागृत करने के लिए शुद्धात्मा का परिचय कराया। हाँ, और पंचास्तिकाय में जो अस्तिकाय स्वरूप चर्चाएं हैं, उसके माध्यम से जीव के स्वरूप को स्पष्ट प्रतिपादित किया। ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी सदा जयवंत वर्तें, उनका निर्दोष जैन शासन की मंगल प्रभावना हो, यही भावना लेते हुए आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। और जैसा कि हमारे विजय भाई ने भी आपको सूचित किया है, उनकी भावना है घर घर जिनवाणी हो, सिर्फ दर्शन को नहीं, स्वाध्याय आदि के लिए लोग उपयोग करें। 24 तीर्थंकर पुराण और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा, यह दो ग्रंथ, चूंकि अभी 24 तीर्थंकर पुराण का प्रयोग हमारी सुबह की पूजन आदि में भी चलता रहता है, बीच बीच में कल्याणक तिथियों के अनुसार, और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चल रहा है। अगर किसी साधर्मी बंधुओं को आवश्यकताएं हैं अपने घरों के लिए स्वाध्याय करने के लिए, या फिर जिन मंदिर आदि के लिए भी प्रति एक आध दो प्रतियां लगती हैं, तो आप निश्चित ही जो आज नंबर मैंने प्रेषित किया उस पर आप अपनी सूचना डिटेल के साथ भेज दीजिएगा, तो आपको वह बाई पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आपके घर में पहुंचाई जाएगी। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए हमारी मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में कल 195 तीर्थ वंदना करते हुए हम सभी पहुंचेंगे मेरठ के पास में सलावा करके एक अच्छा क्षेत्र है, अच्छा प्राचीन क्षेत्र है। जो लोग उस तरफ गए होंगे निश्चित ही उन्होंने वहां के दर्शन किए होंगे। प्राचीन क्षेत्र है, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, और ऐसे क्षेत्र पर हम सभी कल प्रातः काल क्षेत्र दर्शन और पूजन करने के साथ समय सार कलश का स्वाध्याय वांचन करेंगे। साथ ही साथ एक और अच्छी सूचना है बच्चों की दृष्टिकोण से। हमने एक जैन बाल जगत करके वो चैनल पहले चालू किया था, जैन बाल प्रतिभा, लेकिन उस पर बहुत कार्य नहीं हो पाया था। लेकिन कुछ साधर्मी बंधु, एक साधर्मी बंधु की भावना हुई, उन्होंने ये विचार किया है कि जो भी बच्चे स्वाध्याय परिवार के समूह से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन बच्चों को, उनमें कोई भी योग्यता प्रतिभा है, रुचिवंत हैं, पढ़ने में रुचिवंत हैं,
तो इन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो उन्होंने कुछ भावना तैयार की है, जिसकी विधिवत जानकारी हम आपको आगामी दिन में देंगे। कैसे बच्चों तक घर पहुंच करके पुरस्कार आदि पहुंचेंगे, जिसमें उनके लिए कुछ किट तैयार की जाएगी, जिसमें उनके लिए पढ़ने संबंधित अच्छी चीजें भी रहें, कुछ उनके उपयोग संबंधी सामग्री भी रहे, जिसका वो सत्कार्य में उपयोग कर सकें। ऐसा एक भाव साधर्मी बंधु के द्वारा प्रेषित किया है। तो बच्चों को हम जरूर, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, चाहे वो भाव प्रतिक्रमण हो, चाहे उन्होंने कविता पाठ किया हो या भक्ति की हो, उनका तो डाटा हमारे पास है ही। और भी अपने यहाँ के बच्चे जो भी रह गए हों, आप जरूर उनके नाम आदि प्रेषित करेंगे और उनको तैयार रखिएगा। तो बीच बीच में हम समय लेकर के उनका भी प्रतिभाव से समाज को परिचित कराएंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए सभा को विराम लेते हैं। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। आइए कल प्रातःकालीन हम सभी पुनः एक मंगलमय तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेंगे। आगामी 3 दिवस और हैं जिसमें हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना करेंगे और फिर 5, 6 और 7 तारीख को शाश्वत धाम में जो वार्षिकोत्सव समारोह है प्रातःकालीन विधान का आयोजन 3 दिवसीय विधान होंगे अलग अलग 3 दिन के। आप सब भी अपने परिवार के साथ में उसमें घर में ही विधि पूर्वक बैठना चाहें, भावनाएं तैयार रखिएगा। आप सभी अपने परिवार के साथ सम्मिलित होंगे और शाश्वत धाम के जिनालय में हम सभी वह 3 विधान संपन्न करेंगे। इसकी सूचना भी आपको एक आध दिन में प्राप्त हो जाएगी। वह 3 विधान कौन कौन से हैं और 3 दिवसीय कार्यक्रम कैसा रहेगा। आइए हम सभी इसी तरह से अपनी मंगल आराधना करते हुए अल्प काल में संसार दुख से पार होकर के निर्वाण सुख को प्राप्त करें। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जय।